हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज डार्विनवाद के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डार्विनवाद क्या है, डार्विन की विशेषताएं हैं एवं उनका प्रयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेमार्क के बारे में पढ़े थे, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डार्विन ने 1859 में प्रकृति वर्ण द्वारा जाति का विकास नामक पुस्तक में बहुत से तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की। डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है प्रकृति वर्ण द्वारा जाति का विकास। इसमें जो है बहुत से तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है। इस पुस्तक में उसने जैव विकास की क्रिया को साधारण प्रस्तुत किया तथा समझाया कि किस प्रकार जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं वे कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। अतः प्रकृति में एक प्रकार की छटनी हुआ करती है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी कि डार्विन का कहना है, उन्होंने जो अपने एक पुस्तक लिखे हैं प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास, उसमें उन्होंने बताया है, समझाया है कि जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनकर जीवित रहते हैं। जो वातावरण के अनुकूल नहीं ढलेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे। इस तरह से उन्होंने प्रकृति में एक प्रकार की छटनी को बताया है कि इस प्रकार प्रकृति से जो है जीव की छटनी होती है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वरणवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो इस अनुकूलन, परिस्थिति, समय, इस सब के बारे में मैंने पहले भी समझा चुके हैं जो डार्विन ने बता रहे हैं। अब डार्विन की विशेषता के बारे में करते हैं। डार्विन का कहना है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है, यानी कि जीव में संतानोत्पत्ति यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है प्रचुर होती है। प्रत्येक जीव जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने समान अपने जो है संतान को जन्म देने की क्षमता जो है उसमें प्रचुर होती है। दूसरा है जीवन संघर्ष, यानी कि जीवन जो है संघर्ष है। जो इस संघर्ष में सक्षम रहेंगे वही इस धरती पर, वही इस दुनिया में बचेंगे। तीसरा है समर्थ का जीवत्व या प्रकृति वर्ण। जीवन का जो है समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो छटनी हो रहा है उसके बारे में ही इन्होंने बात करता है। जो है जीव जो है वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाएंगे वो उसकी छटनी होगी, वही है प्राकृतिक वर्ण यानी समर्थ का जीवत्व। इसकी 3 विशेषता पर अभी चर्चा की है और 3 विशेषताएं हैं, इस प्रकार है। चौथा है विभिन्नताएं तथा आनुवांशिकता। प्रत्येक जीन में विभिन्नताएं होती है और अपने पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से आनुवांशिकता जाती है। कुछ न कुछ अपने पीढ़ी का जो है अपने पूर्वज का डीएनए क्रोमोसोम लेके आती है, उसके कुछ गुण उससे मिलता जुलता है और विभिन्नताएं भी पाई जाती है। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम माता का एवं 23 क्रोमोसोम पिता का आते हैं बच्चे में, और बच्चे न तो एकदम पिता के समान होते हैं न एकदम माता के समान होते हैं। उसमें विभिन्नताएं होती हैं लेकिन बहुत सारे गुण लेके आते हैं, वो आनुवांशिकता कहलाता है। 5वां है वातावरण के प्रति अनुकूलता।
वातावरण के प्रति भी अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन आजकल हो रहे हैं, अगर उसमें बने रहना है उस तरह से हमको अनुकूल होना पड़ेगा, उस परिस्थिति में हमको ढलना होगा। और अंतिम है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जाति की जो है उत्पत्ति होती है। अगर एक जाति विलुप्त होती है, जैसे डायनासोर विलुप्त हुए, तो मनुष्य और सभी जीव की जो उत्पत्ति हुई, तो नई जाति की उत्पत्ति भी होती रहती है। अब डार्विन का प्रयोग लेमार्क के बारे में बताए थे कि उन्होंने भी जो है किसके बारे में बात किया था, जिराफ के बारे में, और डार्विन ने भी जिराफ के बारे में बात की है। लेमार्क ने बताया था कि अफ्रीका के मरुस्थल में जो है जो छोटे जिराफ थे, और वहाँ पर जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ के घास फूस उगना बंद हो गया, जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्तियाँ खाना पड़ा, और उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। अपने दोनों पैरों को उचकाकर गले को ऊपर उठाया, और धीरे धीरे जिराफ जो है ऊंचे गर्दन वाले हो गए। लेकिन डार्विन का कहना है कि डार्विन के अनुसार छोटी गर्दन तथा लंबी गर्दन वाली दोनों जिराफ जीवित थे, किंतु प्रकृति की परिस्थिति में छोटी गर्दन वाले जिराफ अनुकूलन नहीं कर पाए, और वह धीरे धीरे नष्ट हो गए, नहीं समाप्त हो गई, जबकि लंबी गर्दन वाले अनुकूल में सफल रहे और वह जीवित रहे। इसका स्पष्ट कहना है कि वो जो है दोनों तरह के जिराफ थे, एक जिराफ छोटे गर्दन वाले और एक जिराफ बड़े गर्दन वाले। और छोटे गर्दन वाले जो है उस जलवायु परिवर्तन में उस परिस्थिति को ढल नहीं सके और वह समाप्त हो गए, जबकि बड़े गर्दन वाले जिराफ अनुकूलता से ढल गए, सफल हो गए, उसमें परिस्थिति के अनुसार ढल गए और वह जीवित रहे। तो दोनों के प्रयोग में अंतर है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।